मिडिल ईस्ट में एक और भारतीय जहाज पर हमला हुआ है। हमले के बाद जहाज समुद्र में डूब चुका है। पिछले हफ्ते भी भारत के एक जहाज पर हमला हुआ था। वो जहाज भी समुद्र में डूब गया था। एक क्रू मेंबर की मौत भी हुई थी। दरअसल 13 मई की सुबह में ओमान के समुद्री एरिया से एक जहाज गुजर रहा था। जहाज का नाम है हाजी अली। ये MSV हाजी अली जो जहाज है, इसके मालिक गुजरात के रहने वाले सुल्तान अहमद अंसार हैं। उन्होंने बताया कि जहाज बेरबेरा पोर्ट से शारजाह की तरफ जा रहा था। सुबह करीब 3:30 बजे ओमान के समुद्री तट के पास जहाज हादसे का शिकार हो गया। जहाज पर जो क्रू मेंबर्स थे, उन्होंने बताया कि जहाज से कोई विस्फोटक जैसी चीज टकराने की आवाज आई। आवाज आने के बाद जहाज में फौरन आग लग गई। हालात जब बिगड़ते हुए नजर आए तो क्रू मेंबर्स ने लाइफ बोट के जरिए जहाज छोड़ दिया। पास में ही ओमान कोस्ट गार्ड को इन्फॉर्म किया गया। ओमान कोस्ट गार्ड ने सभी 14 क्रू मेंबर्स को बचा लिया। फिलहाल अभी तक ये जानकारी सामने नहीं आई है कि जहाज से कोई ड्रोन टकराया था, मिसाइल टकराई थी या फिर समुद्र में कोई बारूदी सुरंग बिछी हुई थी जिसकी चपेट में यह जहाज आ गया। और अभी तक इस बात की जानकारी भी सामने नहीं आई है कि जहाज पर जो हमला हुआ है वो ईरान ने किया है या अमेरिका ने किया है या फिर किसी और ने किया है। फिलहाल हादसे का शिकार हुआ है जहाज और पूरा का पूरा जहाज, मालवाहक जहाज समुद्र में डूब चुका है। दोस्तों, 7 मई को जो भारत का जहाज समुद्र में डूबा था मिडिल ईस्ट के अंदर, वो भी गुजरात का ही था। उस मालवाहक जहाज का नाम था MSV अल्फैज नूरे सुलेमानी 1। जिस वक्त ये जहाज स्टेट ऑफ हॉर्मुज से गुजर रहा था, अमेरिका और ईरान की सेनाएं आपस में एक दूसरे के ऊपर गोलीबारी कर रही थी। उसी की चपेट में ये जहाज आ गया और पूरा का पूरा मालवाहक जहाज समुद्र में डूब गया। तो पिछले 7 दिन के अंदर ये दूसरा गुजरात से जुड़ा हुआ जहाज समुद्र में डूबा है। फिलहाल इस दूसरे हादसे में किसी की जान नहीं गई, लेकिन 7 मई को जो जहाज डूबा था उसमें एक क्रू मेंबर की जान गई थी। भारत की तरफ से इन हमलों की निंदा की गई है। हालांकि किसी का नाम नहीं लिया गया है कि इस जहाज पर ईरान ने हमला किया या किसी और ने। यह बात भी सामने नहीं आई है कि आखिर हमला हुआ किस चीज से था। फिलहाल 2 जहाज भारत से जुड़े समुद्र में डूब चुके हैं। फिलहाल अभी स्टेट ऑफ हॉर्मुज से खबर यह भी आ रही है कि IRGC की नौसेना के कमांडो ने UAE के पास एक जहाज को अपने कब्जे में ले लिया है और उस जहाज को अब ईरानी बंदरगाह की तरफ लेकर आया जा रहा है। कई सारी मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा है कि ईरान जिन जहाजों पर कब्जा कर रहा है, उन जहाजों का इस्तेमाल जो अमेरिका इजराइल ने ईरान के जहाजों को नुकसान पहुंचाया है उसकी जगह करेगा। ईरान ने पिछले कुछ दिनों में कई सारे जहाजों पर कब्जा करके उसको ईरानी बंदरगाहों पर ले जाकर खड़ा कर दिया है। फिलहाल स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर ईरान की तरफ से लगातार यही कहा जा रहा है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज हमारे कंट्रोल में है। आज भी ईरान की तरफ से एक स्टेटमेंट आया है। ईरानी सरकारी टीवी की तरफ से बताया गया कि पिछले 24 घंटे के अंदर तकरीबन 30 जहाज स्टेट ऑफ हॉर्मुज से गुजर चुके हैं। ये जो 30 जहाज गुजरे हैं, ये ईरान से परमिशन लेकर गुजरे हैं, ऐसे ही नहीं गुजरे। 30 जहाज स्टेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरे हैं। ईरानी सरकारी मीडिया यह भी कह रहा है कि अगर हमने सबसे पैसा लिया होता तो तकरीबन हमारे पास $60 करोड़ 24 घंटे के अंदर आ गए होते। लेकिन ईरान ने सबसे पैसा नहीं लिया है। ज्यादातर जहाज फ्री में ही स्टेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरे हैं, लेकिन ईरान से सभी ने कांटेक्ट किया। ईरान ने पहले परमिट जारी किया, उसके बाद ही स्टेट ऑफ हॉर्मुज से 30 जहाज गुजर पाए हैं। ईरान यही कह रहा है कि हमारी शर्तों के मुताबिक ही आपको जहाज गुजारने हैं, आप आराम से गुजारते रहें, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर हमारी शर्तों के बिना, हमसे पूछे बिना अगर आप गुजारेंगे तो आपके ऊपर हमला किया जाएगा। अब हो सकता है कि कुछ जहाजों से पैसे लिए हों और कुछ जहाजों को ऐसे ही जाने दिया गया हो। फिलहाल भारत के भी कुछ गैस के जहाज स्टेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरकर भारत की तरफ आ रहे हैं। इधर स्टेट ऑफ हॉर्मुज को ईरान अपनी मर्जी के मुताबिक चला रहा है। वहीं दूसरी तरफ चाइना के अंदर बैठकर डोनाल्ड ट्रंप चाइना के राष्ट्रपति से स्टेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाने की बात कर रहे हैं। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप के सामने चाइना कितनी भी बड़ी बड़ी बातें कर ले, लेकिन चाइना ईरान के खिलाफ नहीं जा सकता। डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना के राष्ट्रपति से मुलाकात की और उसके बाद अब व्हाइट हाउस की तरफ से एक स्टेटमेंट जारी किया गया है। व्हाइट हाउस ने कहा कि देखिए, चाइना के राष्ट्रपति और ट्रंप के बीच जो बातचीत हुई है उसमें अमेरिका और चीन इस बात पर सहमत हैं कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज को बिना किसी टैक्स के खुला रखना जरूरी है। इस खबर को सुनते हुए आप लोग इस बात का ध्यान रखना, यह स्टेटमेंट व्हाइट हाउस की तरफ से आया है, यानी अमेरिका की तरफ से आया है। अभी तक चाइना की तरफ से इस मामले पर कोई भी स्टेटमेंट नहीं दिया गया है। व्हाइट हाउस ने कहा कि चाइना अमेरिका दोनों इस बात पर सहमत हो चुके हैं कि ईरान बिना टैक्स लिए ही स्टेट ऑफ हॉर्मुज को खुला छोड़े। व्हाइट हाउस ने इस बात का दावा भी किया है कि चाइना और अमेरिका में इस बात को लेकर भी बात बनी है कि ईरान परमाणु हथियार नहीं रख सकता। व्हाइट हाउस ने एक और बहुत बड़ा दावा किया कि डोनाल्ड ट्रंप और चाइना के राष्ट्रपति के बीच बहुत लंबी बातचीत हुई और हो सकता है कि चाइना स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर
जो डिपेंड है अभी, वहां से हटकर अमेरिका का तेल खरीदना शुरू कर दे। सीधी और सिंपल बात यह है कि अमेरिका ने यह बड़ा दावा किया है कि चाइना अब अमेरिका से तेल खरीद सकता है, क्योंकि चाइना नहीं चाहता कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर वो डिपेंड रहे। अभी चाइना ज्यादातर तेल ईरान से खरीद रहा है और उसके जहाज स्टेट ऑफ हॉर्मुज से गुजर रहे हैं, लेकिन चाइना हो सकता है कि ईरान से तेल खरीद बंद करके अमेरिका से तेल खरीदना शुरू कर दे। इस तरह के बड़े दावे व्हाइट हाउस की तरफ से किए गए हैं। लेकिन आपसे फिर कहूंगा, ये सारी बातें अभी तक अमेरिका की तरफ से कही जा रही हैं। इस मामले को लेकर चाइना की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आया है। वैसे चाइना क्यों ही इतनी दूर से तेल मंगाएगा अमेरिका से, जब उसको पड़ोस में ही तेल मिल रहा है और आराम से चाइना की जहाज गुजर भी रहे हैं। चाइना ने डोनाल्ड ट्रंप के सामने बातें तो थोड़ी कही होंगी, लेकिन उन बातों को अमेरिका की तरफ से बड़ा चढ़ाकर पेश किया जाएगा। हमने अभी जो सारी खबरें आपके सामने रखी, ये सब स्टेट ऑफ हॉर्मुज से जुड़ी हुई थी, लेकिन अब इलाके की कुछ और खबरें आपको बताते हैं। सबसे पहले बात हम इराक की कर लेते हैं। आपको 2 दिन पहले बताया था कि इराक के अंदर इजराइल की सेना ने एक गुप्त सैन्य अड्डा बना लिया। चुपके से इजराइल की सेना घुसी और एक सैन्य बेस बना लिया और बाकायदा एक पट्टी भी बना ली, हवाई पट्टी, जहां पर इजराइल ने अपने लड़ाकू विमानों को लैंड करवाया। फिलहाल इजराइल के इस सैन्य बेस की जानकारी अब पूरी दुनिया के पास आ चुकी है। इस सैन्य ठिकाने को सबसे पहले इस शख्स ने देखा था। 2 दिन पहले मैंने आपको बताया था कि चरवाहा एक उस एरिया में बहुत सारे जानवर चरा रहा था, वो जानवर इसी के थे। ये जो शख्स आपकी स्क्रीन पर है, इसका नाम था अवध हादी अल शम्मारी। ये बंदा अपनी गाड़ी से नजफ के रेगिस्तान में घूम रहा था। इसके जानवर वहां पर चल रहे थे, उसी एरिया में ये अपनी गाड़ी से घूम रहा था। गाड़ी से घूमते वक्त इसने कुछ वीडियोग्राफी की। उस वीडियोग्राफी में जब इसने जूम किया तो रेगिस्तान में कुछ हलचल दिखाई दी। यही वो पहला बंदा था जिसने इजराइल के सैन्य बेस को पहली बार देखा। फिलहाल बड़ी खबर यह आ रही है कि इस शख्स की लाश नजफ के रेगिस्तान में इसकी गाड़ी के अंदर मिली है। गाड़ी जली हुई थी और इसकी लाश भी जली हुई थी। नजफ के रेगिस्तान में इराकी सेना ने इसकी गाड़ी और इसकी बॉडी को बरामद किया है। दोस्तों, इजराइल तमाम अरबी देशों को आपस में ही कहीं ना कहीं उलझाना चाहता है, लड़ाकर कमजोर करना चाहता है। एक और खबर आपको बता दूं, आपकी स्क्रीन पर ये जो दिखाई दे रहे हैं, ये सऊदी अरब के पूर्व इंटेलिजेंस चीफ प्रिंस तुर्की अल फैसल हैं। इनको सऊदी अरब का जेम्स बॉन्ड भी कहा जाता है। इन्होंने बड़ा दावा किया कि इजराइल सऊदी अरब और ईरान के बीच एक बड़ा युद्ध भड़काना चाहता था। अगर इजराइल का यह प्लान कामयाब हो जाता तो पूरा मिडिल ईस्ट तबाही की तरफ चला जाता। हजारों सऊदी अरब के युवा बेवजह बेमौत मर जाते। इजराइल अपनी मर्जी पूरे क्षेत्र में थोप देता। इन्होंने सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की तारीफ करते हुए कहा कि इजराइल के इस जाल से क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने सऊदी अरब को बचा लिया। ये कहते हैं कि अगर मोहम्मद बिन सलमान इजराइल के जाल में फंस जाते, इजराइल की बातों में आकर ईरान के ऊपर अगर हमले कर देते, तो ईरान और खतरनाक पलटवार करता सऊदी अरब के ऊपर और उसमें बहुत सारे बेगुनाह युवा सऊदी अरब के लोग मारे जाते। मोहम्मद बिन सलमान ने इजराइल के जाल से सऊदी अरब को बचा लिया। यह बात सही है दोस्तों। ये अरबी देश अगर खुलकर ईरान के खिलाफ जंग में आ जाते तो यकीन मानो दोस्तों, जिस तरह से ईरान ने इजराइल के आबादी वाले इलाकों में मिसाइलें गिराई हैं अंधाधुंध तरीके से, ऐसे ही अगर इन अरबी देशों के ऊपर मिसाइलें दाग दी होती तो राजा जी का महल भी सलामत नहीं बचता। फिलहाल काफी दिमाग से इन्होंने यहां पर काम लिया। अंदरूनी हमले कितने भी किए हों, इजराइल अमेरिका का साथ कितना भी दिया हो, लेकिन खुलकर ये लोग सामने नहीं आए। फिलहाल कुल मिलाकर बात यह है कि ये तमाम अरबी देश और अमेरिका, इजराइल ईरान को अभी भी दबा नहीं पा रहे हैं। बहुत सारी चीजें ईरान को दबाने की कर रहे हैं ये लोग, लेकिन ईरान दब नहीं रहा है। इस रिपोर्ट में इतना ही। कुछ और खबरों के साथ फिर हाजिर होऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।